है ना, वो भी इजी है। बट जैसे सबसेट को प्रूव करते हैं वो वैसे भी कर सकते हो आप। आई थिंक बुक में शायद सबसेट ही लिखा था, आप देख लेना बुक में क्या लिखा होता है। इतना ये क्लियर है आपने सभी को? आपने कौन सा लगाया है? क्या? मैंने तो मैंने तो जैसे अपन ने ना वो थ्योरम प्रूव की थी ना, एल आई का सबसेट एल आई होता है, मैंने वो थ्योरम ही प्रूव कर दी। 2 स्टेप की तो थी ही वो। नहीं तो आप वैसे ही कर लो, ये जो सेट है दिस इज एल आई, इसका सबसेट भी एल आई ही होगा, है ना। यस मैम। आप वैसे नहीं कर लो, क्यों इन चक्रों में पढ़ रहे हो? मेरे को तो बाद में याद आया वो वाली थ्योरम भी लगा सकते, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको थ्योरम याद नहीं आ रही आप कुछ भी कर एक और सकते हो, थ्योरम दो भी लाइन तो है, कॉपी कर। जब हमारे एल आई है कोई सेट, तो उसमें अगर हम n प्लस वन वेक्टर्स डालते हैं तो वो एल आई ही होता है। नहीं, नहीं, लीनियरली डिपेंडेंट वाली थी वो तो, सॉरी। हाँ वो मैक्सिमल वाली हो जाएगी। बट ये तो आपको पता ही है कि दिस सेट इज एल आई, इसका सबसेट इज ऑलवेज। यस मैम। चलो, आपको एक चीज पता चल गई कि अगर मैंने इससे जनरेट करवा दिया और एक सेट मान लिया W2, देन दिस विल फॉर्म द बेसिस, क्योंकि स्पैन तो करवा रखा है हमने और एल आई डेफिनेशन से ही है, तो दिस विल फॉर्म बेसिस। इसकी डायमेंशन कितनी है बताना मुझे। एन मैम। एन नहीं है, काउंटिंग करो कितने एलिमेंट्स हैं। n-n। एन माइनस है। यस मैम। तो इसका मतलब हमें पहली बात तो यही दिखानी थी कि जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट आएगा उसकी जो डायमेंशन होगी दैट शुड बी इक्वल टू, किसके इक्वल आने के लिए, डायमेंशन ऑफ बी माइनस डायमेंशन ऑफ, यही हमने शो कर दिया। डायमेंशन ऑफ बी एन थी और डायमेंशन ऑफ W1 एन, तो एन माइनस एम आ गया। क्लियर? यस और नो? यस। यस मैम। एलिमेंट्स कैन वेरी बट नंबरिंग विल बी सेम। इतना हमें पता है कि बेसिस चाहे एलिमेंट कितने भी डिफर कर जाए बट नंबर तो सेम ही रहता है, उनका काउंटिंग तो सेम ही रहेगी। तो ये चीज तो हमारी प्रूफ होगी। अब मुझे दूसरी बात और प्रूफ करनी है कि ये जो मैंने W2 ले तो लिया, ये W2 इस W1 का कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस बनेगा या नहीं बनेगा। हमें ये भी तो चेक करना है ना कि W2 प्लस W1 करेंगे तब क्या भी आएगा, ये भी तो चेक करोगे। तो ये भी चेक करते हैं अभी कि इस B इज द लीनियर सॉरी डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2 और नॉट। चलो चेक करते हैं। क्या क्या चेक करोगे इसके लिए? फर्स्ट वन इज B is the linear sum of this, and second one is कि W1 intersection W2 should equal to 0, तभी डायरेक्ट सम बने। तो चलो प्रूव करते हैं। अब ध्यान रखना कि W1 किस जनरेट हो रहा है। W1 में थे U1 U2 UN, एंड W2 में क्या क्या है, UN प्लस 1 UN प्लस 2 टू अप टू UN, यू एन। मतलब ये इनकी बेसिस है। ठीक है, ये इसकी बेसिस है, ये इसकी बेसिस, इतना याद रखना। अब हमें दिखाना है कि B इज द U W1 प्लस W2। तो आप मुझे खुद ही बताओ कि अगर आप कोई भी एलिमेंट B का लोगे, अगर आपने कोई भी एलिमेंट B का लिया तो सीधी सी बात है B की बेसिस क्या थी बताना मुझे। ये प्लस ये, है ना, ये थी बेसिस। अगर ये बेसिस है B की, तो every element of B can be written in the linear combination of these elements or not? Yes or no? This is basis ना, ये बेसिस है B की। B की बेसिस का मतलब क्या है, एवरी एलिमेंट इससे जनरेट जरूर होगा। हर एक बेसिस एलिमेंट मान इनके के चल रहे हैं ना हम।
हाँ तो वही तो कह रही हूँ, ये भी बेसिस है W1 की, ये बेसिस है W2 की, ये बेसिस है V की। तो अगर कोई भी एलिमेंट में V कॉल लूंगी तो वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा ना, है ना। बेसिस का मतलब ही क्या होता है, स्पैन, स्पैन तो करेगा ही। तो एवरी एलिमेंट कैन बी रिटन इन द एलिमेंट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स। तो इसका मतलब मुझे कुछ स्केलर्स ऐसे मिल जाएंगे, ऐसे आप लिख सकते हो ए एम प्लस वन यू एम प्लस, ऐसे। अब मुझे ये बताओ, क्या ये एलिमेंट इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में भी लिखा जा रहा है, देखना ध्यान से। ये वाला एलिमेंट किस में जाएगा, W1 एंड दिस वन W2। दिख रहा है साफ, क्योंकि W1 किन से जनरेट हो रहा है, U1 to UN। तो इसका मतलब every element can be written in the linear combination of these elements and this is also for W2। तो हमें पता चल गया कि every element of B is in W1 plus W2। इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में तो जा रहा है ना। अब इसका रेसिप्रोकल पार्ट भी आप प्रूव करो। अब मुझे ये बताओ, ये इसका सबस्पेस W1 सबस्पेस है V का, W2 भी सबस्पेस है V का, और हमने एक थ्योरम भी प्रूव की। वैसे भी आप वैसे ही कर लो कि W1 प्लस W2 भी सबसेट तो होगा ना B का। अगर एक सबसेट है B का और C भी सबसेट है B का, तो क्या A प्लस C सबसेट होगा ना B का। यहाँ पर हमने किया भी था, जब हम लीनियर सम पढ़ रहे थे, हमने प्रूफ की थी। फर्स्ट थ्योरम क्या थी, W1 plus W2 is the subspace of B। याद करो, देखो में है ना कि W1 plus W2 भी B का सबस्पेस होता है। अगर सबस्पेस है, पहली बात तो वो सबसेट तो हो गई, सबस्पेस में तो कुछ और भी है प्रॉपर्टीज ऐड करके। अगर ये सबस्पेस है तो ऑब्वियसली सबसेट तो है, ये इसका सबसेट, ये इसका सबसेट, तो दैट मींस B is the linear sum of this। मैं लीनियर सम बोल रही हूँ, मेरी वर्डिंग पे ध्यान देना आप। B is the linear sum of W1 and W2। For direct sum, we have to prove W1 intersection W2 should be equal to 0। अभी ये प्रूफ करना बाकी है, इसलिए मैं अभी सिर्फ लीनियर सम बोल रही हूँ, डायरेक्ट सम नहीं बोल। क्लियर। अब प्रूफ करो कि आप इंटरसेक्शन का कोई भी एलिमेंट लोगे, दिस शुड इक्वल टू 0। चलो इंटरसेक्शन में कोई एक एलिमेंट मान लो, सपोज आपने एक एलिमेंट माना u जो कि इंटरसेक्शन में है, देन यू हैव टू प्रूव u इज इक्वल टू 0। चलो u आपका W1 में भी है, एंड अब मुझे ये बताओ, अगर u आपका W1 में है तो वो किस तरह का दिखेगा आपको, इनसे बताना। U1 U2 UM की फॉर्म में। इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में A1 U1 A2 U2 AN UN। और अगर u आपका W2 में है तो कैसे लिखा जाएगा, A UM plus 1 UM plus 1 up to A AN up to AN UN तक। जब तुम बोलते हो ना, देखो तुमने क्या बोला, AM plus 1 UN plus 1 up to AN UN। तुम ये देखो मेरी कितनी हिम्मत है, मैंने लिखा भी, तुमसे बोला भी नहीं जा रहा। चलो देखो हाँ ये इतना है ना। देखो आज ये भी एनर्जी u है, थोड़ी ये लो भी है u है, मैम। इसका मतलब ये इसके इक्वल है। इतनी बात क्लियर है सभी को, ये भी u की वैल्यू है, ये भी u की वैल्यू है, तो बोथ शुड बी इक्वल ना, तो ये एक दूसरे के इक्वल है। इतना आ गया। चलो
अब मुझे ये बताओ, इसको आप जीरो कैसे दिखाओगे? ये और ये इक्वल है। अब इस पूरे को इधर ले जाओ, माइनस का हो जाएगा, है ना? a1u1 प्लस am इन सभी को मैं इधर ले आती हूँ, राइट लेफ्ट साइड ऐसे बना दो। माइनस, अब बताओ u1 um प्लस 1 un इन सभी का लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो है, तो आप क्या कह सकते हो? दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट तो है, ये की बेसिस में है, आपको क्या मिला? इनके स्केलर जीरो मिल गए। सारे स्केलर जीरो मिल गए ना आपको? a1 भी जीरो है, a2 भी जीरो है, an भी जीरो है, n प्लस 1 भी जीरो है, एंड an भी जीरो है। अगर ये सारे स्केलर जीरो हैं, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन कर लो, ये क्या आएगा? ये भी तो जीरो ही आएगा, है ना? a1 u1 a2 u2 a1 u1 जीरो ही आएगा, और ये भी जीरो ही आएगा। हमें यही दिखाना था कि ये वैल्यू थी u की, तो u को जीरो ही आना पड़ेगा। यहाँ पर ये भी u था, जीरो ही आ गया, यही शो करना था हम। तो इंटरसेक्शन में जीरो चला गया, तो लीनियर सम भी होगा प्लस इंटरसेक्शन हमारी जीरो भी हो गई, तो दैट मींस b इज द डायरेक्ट सम ऑफ w1 एंड w2। सभी को थ्योरम एक बात क्लियर है? देखो मैम, यहाँ पे देखिए, हाँ u एक एलिमेंट लिया है हमने इंटरसेक्शन से। हाँ मैम कोई ये बोल रहा है प्लीज लेट मी इन। कौन है? क्या? लेट मी इन करो, कोई है? कौन रह गया? मैसेज आया अभी। हाँ, और फिर मेरी बात सुनो। ज्योति है मैम। हाँ हाँ हाँ, अभी भी नहीं आई वो। मोनिका एक बार बोलना कुछ। हेलो। नहीं, मेरे पास आवाज बोल। ही नहीं आ रही तुम्हारी। हेलो। पता नहीं क्या हो रहा है। चलो, यहाँ तक क्लियर है सभी को? चैट बॉक्स में लिख दो। थ्योरम में किसी को कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में लिख दो। मैम हाँ मोनिका, आ रही है अभी मेरी आवाज? आपने एक बोला मिनट। कि यू बिलोंग करेगा इससे, डब्लू से। आप भी बोल। यू एक एलिमेंट लेके चल रहे थे ना हम। यू एलिमेंट ही है। तो यू एलिमेंट हमारा जीरो आया है, मतलब जीरो बिलोंग करता है W1 और W2 से। तो हाँ इंटरसेक्शन कैसे जीरो बोला? मतलब यू हाँ, नाम तो से एक एलिमेंट है जिसकी वैल्यू जीरो है, वो बिलोंग कर रहा है W1 इंटरसेक्शन हाँ W2 मैं से। वही तो कह रही हूँ कि W1 और W2 की इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन में एक ही एलिमेंट है जीरो, यही कह रही हूँ मैं भी। तो होना ही नहीं चाहिए था सबसे। नहीं, उसके लिए
उसके लिए क्या पढ़ा था हमने? v हाँ इक्वल्स देखो टू, डेफिनेशन, पीछे देखो, सब स्पेस है दोनों, दोनों सब स्पेस में जीरो तो वैसे भी प्रेजेंट होगा, अदरवाइज वो सब स्पेस कैसे यस बनेगी। मैम, अब मैं क्या बताऊं, आइडेंटिटी एलिमेंट है। जब तक आपको किसी एक में भी जीरो नहीं मिला तो आप सब स्पेस तो वैसे भी नहीं कह सकते, जीरो तो है ही दोनों में। हमें यस तो मैम, ये पहले बताना तो है जीरो के अलावा नहीं है। नॉन एम्प्टी है मैम ये, हाँ तभी जीरो अब बिलोंग्स देखो टू द डायरेक्ट, सेम। डायरेक्ट अच्छा, सम की डेफिनेशन देखो आप, वो यही कहता है कि W1 और W2 की इंटरसेक्शन में सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, जीरो के अलावा और कुछ नहीं होगा। यही डेफिनेशन होती है डायरेक्ट सम की। मैं ये नहीं कहती कि W1 और W की इंटरसेक्शन फाई है, मैं हमेशा क्या कहती हूँ कि W2 और W1 की इंटरसेक्शन जीरो है। वर्डिंग पे ध्यान दिया करो थोड़ा सा, समझ रहे हो। यस मैम। चलिए, हो गया क्लियर सभी को। चलो, यस मैम। कहाँ ले जाओगे मैम हमें आप? हाँ लेके जा, अभी तो ना मैं पता नहीं क्या हो रहा है, जिनकी भी स्टेटस देख रही हूँ सारे के सारे घूमने गए हुए हैं, और स्टेटस भी ऐसे लगाते हैं चिढ़ाने के लिए, मन करता है कि चलाने हम भी वाले कहीं हैं। घूम-। हाँ, हाँ मैम सही कह रहे हो। मतलब अभी सीजन चला हुआ है क्या घूमने का। हाँ मैम सही कह रहे हो, अभी सब लोग घर में रह रह के ना तंग आ गए, अब खुल गए, आजाद हाँ, परिंदे हो गए मैम लॉकडाउन खुलने से। तो फिर मेरा तो सिर्फ चलो घूम केदारनाथ तो लो जाने का मन ठीक है। है, आग मत स्टेटस लगाओ, लगाना स्टेटस क्या लग जरूरी है। मजे तो तभी आते हैं लोगों के आग लगाने। नहीं स्टेटस लगा देते हैं बस। हमें ऐसा लगता है हमारी जिंदगी झंडा है, बाकी सारे मजे कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखो सभी, अब ना आपको पता चल जाएगा मोनिका, वो थर्ड एग्जाम्पल देखो। थर्ड एग्जाम्पल में उसने क्या कहा है कि W1 एंड W3 आर द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ईच अदर, है ना, हमें दिखाना है कि W1 W3 का कॉम्प्लीमेंट है। तो आप यही चेक करो ना, क्या उनका डायरेक्ट सम V बना रहा है, चेक करो। डायरेक्ट अभी मेरे पास, क्योंकि तुमने देखा था मेरी बुक में वैसे क्वेश्चन नहीं है वो, बट आप चेक कर सकते हो। ये W1 था, मैं लिख लेती हूँ, W1 अपना था A, ठीक है, और W3 क्या था, C, इस तरह से। अब और ये बताओ, W2 है 0, B। हाँ वो तो पता है। क्या बताना है? अब V इनके डायरेक्शन में लिखा जाएगा W1 एंड W3। इंटरसेक्शन तो अपन ने कल दिखाई थी, जीरो आई, है ना, इंटरसेक्शन में एक ही एलिमेंट आया था जीरो, यस और नो। कैसे? कल ही तो दिखाया था, इसका लास्ट एलिमेंट जीरो, इसका लास्ट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट की इक्वल जीरो, याद है, हाँ हाँ याद आ गया। हाँ, आ गया। आ गया, चलो अब ये मुझे ये बताओ कि एवरी एलिमेंट कैन बी रिटन इन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीस टू एलिमेंट्स, बताना मुझे। X, देखा जा, Y। ऐसे लिख सकते हो ना आप, मैं लिख के दिखाऊं आपको, प्लस वाई, ऐसे लिख दो, आप कुछ भी कर सकते हो मैम। और यहाँ पर y माइनस एक्स, इस टाइप के है ना। ये वाला एलिमेंट आपका W1 में और ये W2 में है, इन दोनों का सम करो, ये मिलेगा, हाउ, Y। मिल गया आपको। ये ओह किससे माय स्पैन गॉड, होता है ना, ये 1 0 से स्पैन होता है, कुछ और भी ये कर किससे देते हो स्पैन हो मैम रहा आप, है, क्या कह रहे हो, कुछ भी कर देते हो आप। क्लियर है सभी को। देखो ये किससे स्पैन होगा, 1 0 से, ये Y माइनस एक्स बिलोंग करेगा W1 से, कैसे करेगा भाई? जो लास्ट वाला एलिमेंट जीरो होना चाहिए बस, फर्स्ट एलिमेंट कुछ भी हो। देखो ध्यान से, W1 में कैसे एलिमेंट्स हैं, यस ए मैम, कोमा फर्स्ट जेड आई। एलिमेंट गिवन है और सेकंड जीरो है। हाँ है ना, है ना, और मैम इसमें क्या कहते हैं, आगे मैं पीछे वाले फर्स्ट सेम होने चाहिए। W3 में देखो,
आगे पीछे वाले सेम नहीं है? यस मैम। इन दोनों को ऐड करो, ये मिल गया ना। x, y मिल जाएगा। यस मैम। तो मैंने वही किया। आप कोई भी एलिमेंट लो इस टाइप का, तो आपको कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर मिल जाएंगे इस टाइप। तो आपको जब भी मिल जाते हैं तो वो बन गया। हमने इंटरसेक्शन 0 तो वैसे भी दिखा दी थी, अब मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन और दिखा दिया आपको, तो बन गया ना कॉम्प्लीमेंट। समझ गए अब सब? यस मैम। यस मैम। ये तो बदतमीज कह रहा है, बाय 1 वी हैव W1 plus W2. ये तो W2 बाय is the वन में देख, complement. हमने तो बिल्कुल खोल के बता दिया। देखो आप बुक का देख लो जैसे कर